भी अयोध्या बहुत अच्छा और लंका बहुत बुरा। उस बेटे के लिए ऐसा काम की, उस बेटे ने ने तो शत्रुघ्न ने कह दिया कि इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और भरत चूंकि महात्मा थे, बोले मां तो मैं भी नहीं, जहां देखो वहीं पर अरे हम कोई राम जी थोड़े ही हैं, होश में रहो ना। ये हर आदमी अपनी पत्नी को धमकी देता है, हम राम जी नहीं है, लंका हो आएगी और घर में रख लेंगे। जिन लोगों के बीच रहोगे, जैसे लोगों की उपस्थिति तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कौन हैं? श्री राम को अपने स्तनों से दूध पिलाने वाली माता कैकेयी मंथरा की संगति में आकर पति मार डाली, भगवान को वनवास करा दिया। और बेटा बहुत अच्छा था उनका, महात्मा भरत, राम जी के अनुचर, मामा के यहां भी राजमहल में ही थे, अपने यहां भी आते तो राजमहल में रहते, पर गड्ढे खोदकर 14 साल तक रहना पड़ा उनको। एक मैया ने अपने बेटे को कितना बड़ा राजपाट दिया, बोला तू धरती पे चलता हुआ अच्छा नहीं लगता, तू गड्ढे में रह। भरत से प्रेम करती थी, भरत अपने संतान है, पर अज्ञानता में एक मंथरा की संगति में ऐसा अभिशाप दिया कि जिस पति को कभी अपनी उंगली लगाकर रथ के पहिए में धुरी बनाकर उनके प्राणों को बचाया था, उनके प्राण ऐसे मुफ्त में ले गई। जिन राम को अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी, आप अगर अच्छे से रामायण का अध्ययन करें तो कौशल्या जी के पास कम रहते राम जी, कई माता के पास रहते। कई माता ही, चूंकि सब एक ही साथ हुए थे, थोड़े आगे पीछे, तो दूध भी पिलाती कई माता। इतना प्यार, पर क्या हुआ अचानक ये प्यार कहां गया? एक मंथरा ने कई माता के सारे प्रेम को ध्वंस कर दिया। मुझे ताज्जुब आता है, तुम्हारे बच्चे कहते हैं मम्मी फ्रेंड लोग के साथ नहीं रहे क्या? रहो, पर मंथराओं के साथ मत रहो, शकुनियों के साथ मत रहो, दुर्योधन और दुशासनों के साथ मत रहो। मित्रता से किसने मना किया? मित्र तो कृष्ण और सुदामा भी है, मित्र तो भगवान राम और निषाद राज को भी है। मित्रता से कब किसने मना किया? पर ये टपोरियों की मित्रता, ऐसी मित्रता जो कैकेयी जैसियों की बुद्धि बदल दे। भरत जैसे महात्मा की माता, जिनकी कुक्षी से भरत जन्म लिया हो, जब उसकी बदल जाएगी तो तुम किस खेत की मूली कहने से आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? गाजर कह दो, ठंडे की दन भी है, गाजर के हलवे की फिर समय भी है, किस खेत की गाजर हो जी? जब उनके बुद्धि बदल सकते हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, तो आपकी भी संगति आपके विचारों को बदल सकती है। और वो विचार बदलने से नुकसान किसी को नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? कैकेयी को खुद बेटा मां बोलने को राजी नहीं। जिस बेटे के लिए ऐसा काम की, उस बेटे ने तो शत्रुघ्न ने कह दिया कि इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और भरत चूंकि महात्मा थे, बोले मां तो मैं भी नहीं बोलूंगा। राम को हृदय से लगा के रखती, वो राम बन की ठोकर खाते। जिन पति के ऊपर इतना प्रेम था और महाराज दशरथ इतना प्रेम करते थे, वो भी अकस्मात अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला, राम राज्य हो गया। भगवान राम आकर के पहले कैकेयी को ही प्रणाम किए, लेकिन क्या जनता छोड़ेगी? जनता तो सीता को नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति बदनाम किया जाता है कि एक ने ऐसा बात किया कि तो राम जी ने कहा कि नहीं ठीक है, त्याग करना पड़े। एक नहीं, पूरी अयोध्या में ऐसी बातचीत होती थी। ध्यान रखो, अयोध्या के गली गली और परिवार में यही बातें हुआ करती थी। लोग लंका को खराब मानते,
पर लंका में तो कोई बदतमीजी नहीं हुई जानकी जी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। बदतमीजी तो अयोध्या में हुई। अयोध्या के लोगों ने कहा, अरे इतने दिन रह के आई है लंका में रावण के पास, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये लंका वाले नहीं बोल रहे थे, ये अयोध्या वाले बोल रहे थे। इसलिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स और सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं वो भागेंगे हमको सुन के जल्दी। 5-10 मिनट में उठना शुरू करेंगे कि तो बखिया उधेड़ देगा आज मेरा। ये सो कॉल्ड अयोध्या के लोग, उन्होंने सीता माता को राम से अलग करने की योजना बनाई। घर घर में बदनामी, जहां देखो वहीं पर, अरे हम कोई राम जी थोड़े ही हैं, होश में रहो ना। ये हर आदमी अपनी पत्नी को धमकी देता है, हम राम जी नहीं है, लंका हो आएगी और घर में रख लेंगे। एक टांग बाहर निकला तो फिर बाहर ही रह जाना। ये घर घर में लोग बात कर रहे थे। फिर भी अयोध्या बहुत अच्छा और लंका बहुत बुरा। जरा ध्यान से देखिए रामायण को भी, महाभारत को भी। कई दृष्टिकोण है। अब तक एक ही तरीके से कथा सुनते सुनते आप सब बोर हो गए होंगे। वही कथा, कभी कभी अलग दृष्टांत भी देखा करो। द्रोणाचार्य को गुरु कहते हैं लोग। काय के गुरु हैं? बोलो। मैं कुछ प्रश्न दे जाता हूं दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वाले रात में कम से कम, चूंकि आप लोग महावीर मंदिर आए हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि रात में दूध ही पीते होंगे। अब किसी की और कुछ लगती होगी तो जो अलग बात है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। पर इतना विश्वास है कि आप चिंतन करना। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ खड़े, ये सब सुनते सुनते अपने बारे में सोचना कि तुम लोग किसके साथ खड़े हो। तुम्हारे ही आसपास में कोई दुर्योधन होगा, कोई दुशासन होगा, कोई धृतराष्ट्र होगा, कोई गांधारी होगी, कई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर भी होंगे। पर आप किसके पक्ष में खड़े रहते हो, बस ये कहते कहते आप जरा जांच करना अपनी। दर्पण में दिख पड़ेगा कि तुम कौरवों के दल से आए हो या पांडवों के दल से आए हो, वो दिख जाएगा तुम्हें। श्री कृष्ण खड़े पांडवों के साथ, और एक तुम्हारे बच्चों की तरह जो फ्रेंडशिप निभाने वाले हैं। ये बच्चे क्या कहते हैं आपको पता है? मैं तो जाते रहता हूं इस दुनिया में, कहते हैं मेरा ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं अच्छा करूं या बुरा ये मेरा हमेशा साथ देता है। वो तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन? जो बुरे में तुम्हारा साथ देता है। जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो और तुम्हारा मित्र तुम्हें साथ देता है तो उससे बड़ा रावण और दुशासन अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ होगा। वो तुम्हारी जिंदगी को हराम कर देगा। जो तुम्हारे सही में साथ दे, सत पथ पर चलने में साथ दे, मित्र वही है। और तुम्हारे कुकर्मों को छिपाने में जो साथ दे उसे मित्र कहते हैं। तुम में इतनी भी हस्ती नहीं कि जो कर्म करते हो उसे खुलेआम कह सको। अभी तक इतना भी दम नहीं आया तुम्हारे भीतर में। और लोगों को कहते हो हमसे मत उलझना, हम बता देते हैं हम सीधा शेर हैं, हम बब्बर शेर। बब्बर शेर हो चूहे की तरह, जो कर्म करते हो बता सकते हो, लोगों के सामने कह सकते हो। 24 घंटे में जो जो कर्म किया बता सकते हो। वो काहे को बब्बर शेर हो भैया? चूहा भी तुमसे अच्छा है, बब्बर शेर, जबरी के बब्बर शेर बनकर स्वीकारोक्ति नहीं है। एक कर्ण भी मित्रता निभा रहा था दुर्योधन के साथ। भगवान ने कहा काहे को निभा रहा है? तो ये दुष्ट लोग हैं, तू तो अच्छा आदमी लगता है कर्ण, और तू पांडवों का भाई भी है, आजा इधर। कहा महाराज जी मैं सब जानता हूं, तुम भगवान हुई भी जानता हूं, लेकिन बात ऐसी है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी, मैं छोड़ तो नहीं सकता। कलोज फ्रेंड है, कलोज फ्रेंड है मेरा, छोड़ नहीं सकता। वो भगवान ने कहा बड़ा क्लोज उसके, तेरा जो रिजल्ट है ना उसके क्लोज ही होगा। वो भी मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा। मैं सोचता था तू बच जा,
मैंने ही मौके पर जब कोई साथ नहीं दिया था तब उसने साथ दिया था मेरे को अंग देश का राजा बनाया था, मेरी बेइज्जती हो रही थी तो मेरी इज्जत बचाया था। और ये क्या इज्जत बचाया था तेरी? टुकड़ा देकर के खरीद लिया था तुमको उस समय में, जैसे टुकड़े देके इस देश में लोगों को खरीद लिया जाता है। न न्याय का पक्ष लेते हैं, न धर्म का पक्ष लेते हैं, न सत्य का पक्ष लेते हैं, न सनातन का पक्ष लेते हैं, टुकड़ों पर बिक जाते। वो टुकड़े पे बिक गया कर्ण, इतना बड़ा दानी। भगवान ने समझाया, सबों ने समझाया। अरे बोला काई की मित्रता, अंग देश वापस कर दे। बोला नहीं चाहिए तुम्हारा ये देश, जिस देश के बदले में मुझे अन्याय, अधर्म और असत्य के साथ खड़ा होना पड़े, गुंडों के साथ खड़ा होना पड़े, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये दिया हुआ देश, तुम्हारा ये टुकड़ा, तुम्हारा ये राज्य, तुम्हारी ये बत्तियां। विभीषण भी ऐसा ही था बेचारा। विभीषण के पास हनुमान जी गए तो विभीषण कहा, भाई हमारा बड़ा अच्छा है, सबको डांटता है, लेकिन हमको देखिए घर बनाने का मौका दिया है, राम राम मैंने लिखा है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता रावण। मैंने तुलसी का पौधा लगाया, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने राम नाम अंकित किया है घर में, मुझे भाई अच्छा है। हनुमान जी ने पकड़ा, बोला पहले इसी को खत्म करे क्या यहाँ पे, ये सबसे खतरनाक आदमी यही है यहाँ पे। बोला बेशरम आदमी, निर्लज्ज, जगदम्बा को चुरा कर ले आया, जबरदस्ती तुम्हारा भाई, पर तुम इस देश के महामंत्री लाल बत्ती पाने के लिए अभी भी रावण के पक्ष में खड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती? लाल बत्ती का तुम्हें इतना शौक चढ़ गया है? जरा देखना लाल बत्ती क्या क्या कराती, ध्यान रखना। मैं लाल बत्ती में बहुत घूमा हूं, स्टूडेंट लीडर रहा हूं कई स्टेट में। जब अब तो लाल बत्ती बना कर दिया सुप्रीम कोर्ट वालों ने, पर जब लाल बत्ती थी तो लाल बत्ती चलती थी जी, सभी थी। लाल बत्ती ने विभीषण को रावण से जोड़ कर रखा था। उसका भाई चोरी करके ले आया, पर वो हनुमान जी को कह रहा है हमको नहीं रोकते हैं पूजा पाठ में, थोड़ा तो धर्म उनके भीतर में है। ये ऐसे ऐसे घूसखोर लोग, ये रावणों से घूस लेने के बैठे हुए हैं लोग। हनुमान जी ने कहा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अल्टीमेटम दे रहा हूं, जल्दी राम जी के चरण में जाने तो पहले तेरे से शुरुआत करूंगा, यहां पर जलाऊंगा पहले तेरा ये जो रामनवमी से इसको पहले जलाऊंगा मैं, ये तुलसी जो लगा के रखा है। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी सदगुरु के रूप में गए और उस जीव को जगाए, जो जीव ये सोचता था कि मैं राम नाम की माला कर रहा हूं तो बहुत बड़ा। माला करने वालों ध्यान से सुनो, वो जो 2 बार ऐसे अगरबत्ती करके, कुछ प्रसाद चढ़ा करके, मंदिरों में घंटी बजा करके अपने आप को भक्त होने का प्रमाण पत्र दे देते हो, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जीवन में कितने भी कुकर्म करो, झूठ बोलो, नीचता करो, और आए मंदिर में घंटी बजा के, तो भगवान जी क्या देखते नहीं? तुम्हारा पड़ोसी जानता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता है कि 1 नंबर का घूसखोर है। और क्या हनुमान जी को नहीं पता हो? क्या हनुमान जी के मंदिर में भी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, महाराज जी 1.25 मन चढ़ाऊंगा बस काम हो जाए। हनुमान जी अपने चेला से कितने का बोल रहा है? बोला बस 50 करोड़ की बात बोल रहा है। बोला 1.25 मन लड्डू कितने के आते हैं? बोला महाराज वो तो 10-20 हजार में आ जाएंगे। बोला बड़ा बड़ा बेकार आदमी है यार। बताओ, हमारा नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, सकल गुण निधानम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण का मैं सागर हूं। मनोजम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में मैं सबसे वरिष्ठ हूं। और ये तो मीरा ही मुझे ठगने आ गया है। ये कह रहा है कि 10 करोड़ का लाभ करा दो, तब 10,000 बाद में चढ़ाऊंगा। हमारे देश में छोटे बाबू और बड़े बाबू को पैसा दे दे के चप्पल घिस लो पहले एडवांस में, फिर भी काम नहीं करते। और ये हनुमान जी के पास आया है और कह रहा पहले काम करा दो फिर 10,000 चढ़ा देंगे। हनुमान जी कह रहे हैं जो 10,000 10 करोड़ में 10,000 दे रहा है तू, तो कोई 5 करोड़ वाला आएगा उसकी सुनेंगे? 50-50 तो करे, तो वो भी नहीं आते। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है महाराज जी ना भगवान को भी पैसे से तौल रहे हैं। अच्छा,
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया। सारे धंधे तुम्हारे पैसे के लिए चल रहे हैं, सारे रिश्ते तुम्हारे पैसे के लिए बिगड़ रहे हैं। साले और बहनोई ने एक साथ धंधा शुरू किया और बाद में दोनों में गर्दन काटने की बात आ गई। किसके लिए? पहले तो एक ही थे, किसके लिए? बोला पार्टनरी में धोखा दे दिया साले ने, मैं मुंह नहीं देखना चाहता इसको जहां मैं देखूं। पैसे ने तुम्हारे रिश्तों के बीच में दरार डाल दिए, पैसों ने तुम्हारे हृदयों में मानवीय मूल्यों का अवसान कर दिया। इस दुनिया में हर आदमी 2 नंबरी सामान बनाने पर आमादा है।